कैसे हैं आप सब? मेरे को लगता है ठीक ही होंगे। अभी JKPSI की एडवर्टीज़मेंट जो पिछले महीने आई थी, तो अभी 2 तारीख को उसकी लास्ट डेट हो गई थी जनवरी में। मेरे को लगता है कि आप सब ने फॉर्म भर दिया होगा। तो अभी हम छोटी सी इस पे एक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन सिलेबस पे गो थ्रू करेंगे। तो 669 पोस्टें एडवर्टीज़ हुई थी और इसमें आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे डोमिसाइल चाहिए और वैकेंसीज़ जो थी वो इसमें बाइफरकेट की गई हैं। जो 18 से 28 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट थी सभी के लिए, और कईयों के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। तो क्वालिफ़िकेशन एंड ऑल आप सबको पता ही है, और जिसको इन डिटेल जिसने पढ़नी है तो उसके लिए मैं इसका लिंक भी छोड़ दूँगा, स्क्रीनशॉट ले सकता है स्क्रीन के। तो देखिए भाई, स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है, ये डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो कि मेन बात है। एग्जामिनेशन आपका होना है 200 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से ओपन मेरिट वालों को कम से कम 160 प्लस नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप अपने कंधे पे 2 सितारे लगाना चाहते हैं तो 160 नंबर्स को आप टारगेट कीजिए। इतने नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए, इसमें आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। तो तैयारी आप तभी कीजिए जब आप फिज़िकल स्टैंडर्ड पास करते हैं। लड़कों के लिए हाइट 5 फीट 6 इंच मिनिमम है। अगर इतनी हाइट आपकी है तो ही तैयारी कीजिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है, 5 फुट 4 इंच है, 3 इंच है, 2 इंच है, तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। लेकिन ये रूल फीमेल्स के लिए थोड़ा अलग है। फीमेल्स 5 फीट 2 इंच मिनिमम हाइट है इनके लिए। तो फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट में हमेशा की तरह 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि 6.5 मिनट में कवर करनी है आपको, और 20 पुशअप्स करने हैं। लड़कियों के लिए ये रेस 1 किलोमीटर की होगी, और उनको शॉर्ट पुट फेंकने हैं 14.5 फीट तक के 3 अटैम्प्ट्स में। एक्स सर्विस मैन के लिए भी सेम है एज वाइज, फीमेल एक्स सर्विस मैन उनके लिए भी एज वाइज। तो सिलेबस अभी जैसे आपको पता आउट हो चुका है, सिलेबस भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बारी मैं आपको ये पूरा वीडियो में आप देख लीजिए, जो पूरी नोटिफिकेशन है JKSSB की साइट से भी आपको मिल जाएगी। और इसका एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च या अप्रैल 2025 में। बड़ी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होने वाली है, और समझ लीजिए 2025 में आप, अगर सब कुछ ठीक रहा रिक्रूटमेंट में, तो आप वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में बैठे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और अपना फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो अभी चलते हैं सीधा सिलेबस की ओर। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस बड़ा ही, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसको, अच्छा कहें बुरा कहें, जैसा भी कहें। अब इसमें पहले से थोड़े चेंजेस हो गए सिलेबस में। मैथमेटिक्स को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्वांट में और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में, ठीक है। समझ लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है। टोटल 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स जो है टोटल एग्जामिनेशन, जिसमें से 100 मार्क्स के आपका 60 मार्क्स के आपके मैथमेटिक्स है, क्वांट और मैथमेटिकल एबिलिटी। 40 मार्क्स के आपके आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और 40 ही मार्क्स का है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश 30 मार्क्स और कंप्यूटर 30 मार्क्स का। तो ज़्यादा वेटेज है आपकी मैथमेटिक्स की। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये बड़ी आसानी से 60 नंबर अपने ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी आपकी 40 मार्क्स की है, ऑल्दो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 ही रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान में रखें। और जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो एकदम ऐसी होनी चाहिए कि आप 160 प्लस मार्क्स ही सिक्योर करें। इससे कम आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर। अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप सिलेक्शन लिस्ट, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता सिलेक्शन लिस्ट में मेक कर पाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस ऐसा सच इतना टफ नहीं है, ढंग से तैयारी करी जाए तो अचीवेबल है, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है। मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कराई जाएगी, ये मैं खुद आपको कराऊंगा तैयारी इसकी। इसके लिए आपको पेड कोर्स किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लेक्चर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, बट फर्स्ट आई विल कमिट यू टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स ऑन टाइम
वेल बिफोर टाइम बड़े अच्छे से तैयारी कराऊंगा, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका छूट रहा, आपको आता नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। बाकी आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एक बार आप गो थ्रू देख लेना स्क्रीनशॉट लेके क्या क्या है, और साथ साथ में मैं थोड़ा थोड़ा भी बताते जाऊँगा। कोई इतना इतना हार्ड एंड फास्ट या टफ सिलेबस नहीं है कि एसएसबी ने क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, हवा वाली बात कोई नहीं है। जनरल सिलेबस है, जो बाकी आप एसएससी एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन अगर दे रहे हैं, देते हैं, तो उसी से रिलेटेड ही है। थोड़ा सा लेवल अप होगा, वो आपको मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा भी जब लेक्चर अपलोड होगा। इसके लिए बुक क्या लेनी है, जो भी लेना है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा टाइम टू टाइम। अभी आपको बेसिक कोई बुक ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपल, ये तो था पूरा सिलेबस की बात। अगर आपने जीके वगैरह करना है तो आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट की जीके और लूसेंट की जीके की ही एमसीक्यू आती है, ऑब्जेक्टिव जीके। इसमें आपकी जनरल नॉलेज सारी कवर हो जाएगी। और हैरानगी की बात यहाँ पे ये है कि जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी है। ये देखिए, मैं जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस इन दी आप जैसे पढ़ सकते हैं, कंपोनेंट विल बी एम्ड एट दिस एंड दिस, करंट इवेंट्स, डे टू डे ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपीरियंस, साइंटिफिक वगैरह जो भी है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप समझिए पॉलिटी की ज़्यादा जिक्र है ही नहीं, तो आपको पॉलिटी जो मेजर चंक है इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री में भी फोकस करें, मॉडर्न इंडिया को पे आप फोकस करें, ठीक है। जियोग्राफी में आप इंडियन और जे&के की जियोग्राफी पे फोकस करेंगे। ये साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊंगा, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपने देख लिया, तो अभी जल्द ही मैं एक शेड्यूल बना लूँगा अपना भी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर सारे मिलेंगे। मैथमेटिक्स पूरी आपकी कवर कराऊंगा मैं, मैथमेटिकल कंपोनेंट, और बाकियों के लिए भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट मेन जो है, आई विल कवर योर मैथमेटिक्स, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर मैथमेटिक्स पार्ट। मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं क्या क्या रहेगा। एक तो पहले क्वांट देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन जिसके रहेंगे। इसमें आपके मेन है होल नंबर्स एंड डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड परसेंटेज। मेन कंपोनेंट जो रहेगा इसमें परसेंटेज है पहला, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड ऑल। मेन अगर आपको परसेंटेज आ गया तो बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केक वॉक है। तो बाकी अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। क्लास 10th लेवल का मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, इसमें ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑल्सो क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर में भी ऐसा जो दे रही है एसएसबी जनरल, जेके एसएसबी, जो जनरली बाकी एग्ज़ाम्स का सिलेबस है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से यहाँ पे कंप्यूटर भी है। तो आपको इतनी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10th लेवल का ही ज़्यादातर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक अपना शेड्यूल बना लेना है, ठीक है। शेड्यूल में आपके 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए सेल्फ स्टडी का टाइम, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। और दूसरा आपके पास होना चाहिए फिज़िकल की तैयारी के लिए। क्योंकि फ़िज़िकल की तैयारी अगर आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे हम पढ़ लेंगे जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप भाई साहब 1600 मीटर भूल जाइए कि 6.5 मिनट में निकल जाएगी। फ़िलहाल आप सिलेबस से गो थ्रू करिए, और ये आपके लिए बहुत लकी चांस है कि जेके एसएसबी ने ये नोटिफिकेशन निकाली है, सिलेबस निकाल दिया है, और आपका 2-3 महीने के अंदर
आप समझ लिए 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तैयार होना है। एग्ज़ाम फोड़ना है, ऐसी की तैसी करनी है एग्ज़ाम की। मंथली आपको 60 से 70 हज़ार रुपये पर महीना देने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात समझिए, 60 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ। तो भाई जो बंदा आपको 60 से 70 हज़ार रुपये पर महीना देगी जो सरकार, तो उस लेवल की तैयारी भी तो आपको चाहिए ना। उस लेवल की तैयारी भी आपको करनी मस्ट है। इतनी सैलरी तो मिनिमम स्टार्टिंग मिलती है भाई साहब। कल को आप फिर एसओजी जाते हैं कहीं और, उसमें और अपने वो आपका बाकी टैलेंट है, और आगे आप करते हैं तो और ज़्यादा सैलरी आपकी डे बाई डे इंक्रीज़ होगी। और जम्मू कश्मीर में 60 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेना आज की डेट में, दैट्स एन वेरी वेल डिज़र्व्ड जॉब। तो आप अपना अपना माइंड सेट करिए, तैयारी करने की बिल्कुल सोच लीजिए, ठान लीजिए अभी। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं तैयारी करवाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेक्चर के साथ, और फिर ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल यू मेक इट। थैंक यू।